folks, welcome back to our channel LTT Let's Tech Talk. This is ये श्रुति गुप्ता. आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है ई कैंपेन. बहुत सारे एसएससीज को मैसेज इशू हो रहा है, मैसेज आ रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कि आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है और अपनी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दें. तो अभी बात ये आती है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कैसे पता चल रहा है कि हमें कोई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है या नहीं करनी है. इस पॉइंट को लेके हमने पहले भी डिस्कस किया है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास हमारी बहुत सी इंफॉर्मेशन है जो कि हमारे टीआईएस और एआईएस में शो हो रही होती हैं. जैसे कि हमने कोई एफडी परचेज की है, कोई म्यूचुअल फंड्स परचेज किए हैं, इक्विटीज़ में इन्वेस्टमेंट की है या हमने कोई और इन्वेस्टमेंट की है, कोई सेविंग बैंक इंटरेस्ट है, हमारी सैलरी इनकम है, प्रॉपर्टी की सेल परचेज है या हमारा कोई और टीडीएस डिडक्ट हुआ है. तो इस तरह से हमारा जो एआईएस है वो हमारी पूरी इंफॉर्मेशन देता है कि हमारी कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट हुई है, कितनी इनकम जनरेट हुई है और क्या क्या टीडीएस डिडक्ट हुआ है. और अगर ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन एआईएस या टीआईएस में शो हो रही है और एसएससी ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने कंप्लायंस पोर्टल के थ्रू मैसेजेस इशू कर रहा है, जो कि नॉर्मली जो भी रजिस्टर्ड फोन नंबर है आ रहा है एसएससीज को टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न. जो वर्डिंग्स हैं उस मैसेज की जो कंप्लायंस पोर्टल के थ्रू एसएससीज को इशू हो रहा है वो है: As per the information available on the compliance portal, you are suggested to file the income tax return for the assessment year 2023-24. But the same has not been filed. Please file the income tax return or submit the compliance response. तो इसका पूरे मैसेज का मतलब यही है, अगर आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है फॉर दी असेसमेंट ईयर 23-24 और आपने फाइल नहीं की है तो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दें, जिसकी ड्यू डेट थी हमारी 31 जुलाई 23. और अभी हम अपनी बिलेटेड रिटर्न और रिवाइज रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं टिल 31 दिसंबर. तो इस तरीके से जिनकी भी इंफॉर्मेशन आप, बहुत सिंपल सा तरीका है, आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होगी, बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न, तो उससे पहले आप अपना एआईएस और टीआईएस डाउनलोड कीजिएगा, जिसमें जो भी इंफॉर्मेशन आ रही होगी उस इंफॉर्मेशन को कंसीडर करते हुए अपनी आप इनकम टैक्स रिटर्न जैसे नॉर्मली भरते हैं वैसे ही भरिएगा. हम जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर कोई मैसेज या कोई नोटिस इशू करता है तो उनको सिर्फ और सिर्फ ये जानना होता है कि अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है या आपने कोई परचेज किया है या कोई खर्चा किया है या कोई लार्ज अमाउंट ट्रांजेक्शन की है तो उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है. सपोज करते हैं कोई एक एसएससी है जिसने ड्यूरिंग द ईयर 25 लाख की एफडी बनवाई है, मगर उसने अभी तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है. अब उनकी एआईएस में तो ये इन्फॉर्मेशन आ रही होगी, मगर एसएससी ने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है, तो डिपार्टमेंट का कंसर्न सिर्फ यही होगा कि आप अपनी जेन्युइन जो भी सोर्स ऑफ इनकम है वो शो करें. तो इस तरह से जो ये मैसेज आ रहा है या कोई नोटिस आया है तो उसका कंसिडरेशन यही है कि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दें. तो अब नेक्स्ट स्टेप आता है, जो ये मैसेज या नोटिस आया है इसका हम रिप्लाई कैसे करें. तो सबसे फर्स्ट स्टेप तो यही होगा, हमें अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होगी. और सेकेंड स्टेप होगा, हमें अपना इनकम टैक्स पोर्टल लॉगिन करना होगा. लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड पे ही हमारा पेंडिंग एक्शंस करके एक टैब आता है. पेंडिंग एक्शंस पर क्लिक करेंगे, उसके नीचे ही आता है कंप्लायंस पोर्टल. कंप्लायंस के ऊपर क्लिक करेंगे, उसमें आएगा ई कंप्लायंस, चूज करेंगे. मल्टीपल ऑप्शंस में से ई कंप्लायंस चूज करने के बाद हमारे पास ई कंप्लायंस नोटिस लिस्ट आएगी, जिसमें हमारे लिस्टेड होगा कि हमारे को ई कंप्लायंस के थ्रू क्या क्या नोटिस या मैसेजेस इशू हुए हैं. तो जनरली जो अभी फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 आ रहा है उसका डिस्क्रिप्शन होगा ITR नॉट फाइल्ड फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24. तो जिसके लिए हमें अपना रिप्लाई सबमिट करना होगा, उसी को हम प्रोसीड करेंगे. यहाँ पे एक पॉइंट है कि अगर उसकी ड्यू डेट निकल भी चुकी है, रिप्लाई को सबमिट कराने की ड्यू डेट निकल भी चुकी है, तो भी आप चिंता मत करें, हम लेट रिप्लाई भी सबमिट कर सकते हैं, उसका कोई डिफरेंस नहीं होगा. तो हम उस नोटिस के रिप्लाई को प्रोसीड करेंगे. प्रोसीड करने के बाद वो हमसे पूछेगा हैव यू फाइल्ड द रिटर्न. अब उसमें हमारे पास ड्रॉप डाउन में मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे होंगे. येस आई हैव फाइल्ड द रिटर्न. अगर आपने फाइल नहीं की है, नो आई हैव नॉट फाइल्ड द रिटर्न, आई एम एग्जम्प्टेड फ्रॉम फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न. तो जो भी आपके अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगी आप वो चूज कर सकते हैं और आगे प्रोसीड कर सकते हैं. सपोज करते हैं आपने चूज किया नो आई हैव नॉट फाइल्ड द रिटर्न, और उसके बाद वो आपसे रीजन पूछेगा कि आपने क्यों नहीं फाइल की है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न. उसके लिए भी रीजन के लिए भी
ड्रॉप डाउन आ रहा होगा। ड्रॉप डाउन में जो भी आपका अप्रोप्रिएट रीजन है कि यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न, यू आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न, आई एम सुपर सीनियर सिटीजन देयरफॉर आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न, जो भी आपका अप्रोप्रिएट रीजन है आप उसको चूज करके सबमिट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दी है तो आप चूज करेंगे यस आई हैव फाइल्ड द इनकम टैक्स रिटर्न। उसके बाद वो आपसे एक्नॉलेजमेंट नंबर पूछेगा और डेट ऑफ फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न पूछेगा। आप अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर फीड कीजिएगा और अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग डेट डालिएगा और फिर सबमिट कर दीजिएगा। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो जो आपका मैसेज आया था या जो आपका नोटिस रिसीव हुआ था आपका वो कंप्लायंस भी हो जाएगा। पहले आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होगी, उसके बाद पेंडिंग एक्शंस में जाके आपको ई कंप्लायंस का रिप्लाई सबमिट करना होगा। इस तरह से दोनों प्रोसेस फॉलो करके आप अपना कंप्लायंस फुलफिल कर सकते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से क्लैरिटी आई होगी हम अपने ई कंप्लायंस का रिप्लाई कैसे सबमिट कर सकते हैं। फिर भी कोई क्वेरी है या कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं प्लीज डू लेट मी नो। थैंक यू फॉर लिसनिंग, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।